दोस्तों, सभ्यता आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। और हम घटना चक्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता की आज ये तीसरी क्लास है एमसीक्यू की। और इन एमसीक्यू की हम विस्तृत व्याख्या देखेंगे इसके अंतर्गत। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या है? आपको जो है प्रश्न दिया हुआ है और उसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रश्न है कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी वो कौन सी थी। तो आपको बताना है कि जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी, कौन सी कार्य से? न्यायिक कार्य से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऋग्वैदिक काल में जो है तीन संस्थाएं देखने को मिल रही हैं हमें। सभा, समिति और विदत। ठीक है, सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत, ये तीनों संस्थाएं थी। वो राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी। कब? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, अब ऋग्वेद में सभा का उल्लेख है, वो कितनी बार हुआ है? तो सभा का उल्लेख है वो 8 बार हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, वहीं समिति का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। और विदत का उल्लेख कितनी बार हुआ है दोस्तों? तो सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और विदत का 122 बार उल्लेख हुआ है। विदत का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो विदत का 122 बार उल्लेख हुआ है। वहीं गढ़ का उल्लेख 40 बार है। गढ़ और मिलता है गढ़, लेकिन गढ़ की जानकारी जो है हमें अधिक नहीं मिलती है। गढ़ का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो गढ़ का उल्लेख जो है 40 बार मिलता है। ठीक है, तो सभा, समिति और विदत, ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल की जो है संस्थाएं थी जो राजा पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी। सभा, समिति और विदत। ठीक है, अब सभा में कौन लोग भाग लेते थे? तो सभा में श्रेष्ठ, कुलीन, अनुभवी और ज्ञानी लोग भाग लेते थे। सभा जो थी, सभा के सदस्यों को सभ्य कहा जाता था तथा सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सभापति कहा जाता था। फिर मैंने कल बताया था कि एक इतिहासकार हैं लुडविक, और लुडविक ने सभा को अपर हाउस की संज्ञा दी है। अपर हाउस अर्थात उच्च सदन। भारत में उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। तो राज्यसभा में भी हम देखें वर्तमान में कौन लोग शामिल किए जाते हैं? जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं। तो उसी प्रकार से सभा को एक और संज्ञा दी जाती है, वो मंत्री परिषद की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि मंत्री परिषद के अंतर्गत हम उन सदस्यों को शामिल करते हैं जो अत्यधिक अनुभवी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उन्हें हम सभा के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, फिर जो है सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है? तो सभा का उल्लेख जो है 8 बार है। वही जो है समिति का उल्लेख 9 बार है। समिति के जो अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो समिति के अध्यक्ष को ईशान या पति कहा जाता है। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ईशान या पति कहा जाता है। ये समिति थी वो राजा का चुनाव करती थी और न्यायिक कार्य भी करती थी। तो समिति राजा का चुनाव करती थी और न्यायिक कार्य करती थी। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो समिति के अध्यक्ष को ईशान या पति कहा जाता है। और इस समिति में जो है आम जनता भाग लेती थी। ये आम जन की संस्था थी। समिति कैसे लोगों की संस्था थी? तो समिति आम जन की संस्था थी। वही जो है विदत की बात करें तो विदत ऋग्वैदिक मतलब जो है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है। या ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? तो वो वेदत है। तो वैदिक काल या जो है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? तो वो वेदत है। ठीक है, वेदत में सैनिक तथा धार्मिक कार्य देखे जाते थे। तो वेदत के अंतर्गत कौन से कार्य देखे जाते थे? तो सैनिक तथा धार्मिक कार्य। तो समिति में कैसे? समिति में जो है राजा का चुनाव करते थे समिति के लोग, राजा का चुनाव करते थे। ठीक है, वही जो है और क्या करते थे समिति में? तो न्यायिक कार्य भी करती थी, न्यायिक कार्य भी करती थी समिति। ठीक है, वही वो जो है विदत की बात करें तो विदत में सैनिक तथा धार्मिक कार्य एवं धार्मिक कार्य होते थे विदत के अंतर्गत। और सभा में जो है क्या था कि सभा श्रेष्ठ और कुलीन, जैसे मंत्री परिषद की संज्ञा दी गई है, मंत्री परिषद। ठीक है, और या राज्यसभा की संज्ञा दी गई है, राज्यसभा। और सभा में जो है श्रेष्ठ, सभा में श्रेष्ठ
या कुलीन लोग जो है भाग लेते थे, ठीक है, या हम अनुभवी या ज्ञानी लोग भाग लेते थे। वही समिति जो है आम जनता की संस्था थी। समिति किन की संस्था थी? तो समिति आम जनता की संस्था थी, आम जनता की संस्था है ये, ठीक है। और विदत में सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखे जाते थे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आपको जो है न्यायिक कार्य दिया गया है, तो न्यायिक कार्य किसमें बताया मैंने? समिति में बताया है, तो इसका आंसर क्या होगा? समिति, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो आपको बताना है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। तो जीवन के विज्ञान के बारे में जो है हमने कल चर्चा की थी कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को सांसारिक वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है संसार की बात की गई है, इसमें मनुष्य के जीवन की बात की गई है, ठीक है, अथर्ववेद में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, ठीक है। जीवन से जो है आपको जो है इससे कनेक्ट करना है, तो आप जो है सटीक आंसर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक जो धर्म है वो किस प्रकार का धर्म है? ऋग्वैदिक, तो ऋग्वैदिक जो धर्म है, ऋग्वैदिक के धार्मिक जीवन की बात करें तो वो प्रकृतिवादी है और बहुदेववादी है। वो बहुत से देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जैसे इंद्र की, अग्नि की, वरुण की, सोम की, जो है सरस्वती की, रुद्र की, द्योस की, ठीक है, आदि की जो है पूजा कर रहे हैं। तो वो बहुवादी है और प्रकृति पूजक है। वो बहुवादी है और प्रकृति पूजक भी है। प्रकृति कैसे है? प्रकृति पूजक है, प्रकृति पूजक। तो बहुदेववादी है और प्रकृति पूजक है ऋग्वैदिक काल के लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो ऋग्वेद में मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त है वो इंद्र देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक सूक्त है वो इंद्र को समर्पित हैं, इंद्र को समर्पित हैं। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त है वो इंद्र को समर्पित है। इंद्र को जो है 250 सूक्त इंद्र के लिए समर्पित है। वहीं अग्नि के लिए जो 200 हैं। अग्नि के लिए कितने सूक्त हैं? तो अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं, ठीक है। ऋग्वेद में जो है सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में, पूरे ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,552, ठीक है। कई किताबों में जो है 10,600 मिलेगा, 10,600। आप जो है ऑप्शन देख लेना, जो भी मिले लगा देना, ठीक है। तो ये क्या है? ऋचाएं हैं, ऋचाएं। ऋचाओं को ही जो क्या कहा जाता है? तो ऋचाओं को मंत्र कह दो या श्लोक कह दो, श्लोक। तो कोई भी हो, मंत्र, ऋचा, श्लोक, ये 10,552 या 10,600। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028, मंडल की संख्या है 10, और जो है ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,552 या 10,600, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? तो कल बताया था मैंने कि युद्ध का देवता किसे माना जाता है, युद्ध का देवता किसे माना जाता है। तो आप जो है युद्ध का देवता किसे माना जाता है? तो युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता है। और आप इस प्रकार से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इंद्र को क्या कहा गया है? इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किलों को तोड़ने वाला। तो इंद्र की अनेक उपाधियां मिलती हैं, जैसे पुरंदर है माने किलों को तोड़ने वाला, पुरविद माने बादलों को वेदने वाला, सोमापा माने सोम का अत्यधिक पान करने वाला, मधवान माने दानी, ठीक है। और युद्ध का देवता कहा जाता है इसे, इसे वर्षा का देवता कहा जाता है। यह सर्वाधिक शक्तिशाली कहें, शक्तिशाली देवता है, ये सबसे प्रतापी देवता है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है ऋग्वैदिक काल का, ठीक है। तो ये सब चीजें किसके बारे में है? ये इंद्र के बारे में। इंद्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है या कितने सूक्तों में उल्लेख मिलता है? तो 250 सूक्तों में ऋग्वेद का इंद्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बढ़े आगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र है वो किससे संबंधित है? तो निम्नलिखित में से बताना है कि सर्वाधिक मंत्र किससे संबंधित है। तो सर्वाधिक मंत्र जो है इंद्र के बाद अग्नि के लिए समर्पित है।
तो इंद्र तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इंद्र के बाद जो है अग्नि, अग्नि के लिए कितने सूक्त हैं, तो अग्नि के लिए जो है 200 सूक्त हैं, अग्नि के लिए 200 सूक्त हैं, ठीक है। वहीं अगर ऑप्शन में अगर इंद्र होता तो इंद्र लगाते, इंद्र के लिए कितने सूक्त हैं, इंद्र के लिए जो है कितने सूक्त हैं, तो इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है आपको, ठीक है। तो इंद्र के विषय में दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन है कि वे झंझावत के देवता थे, दूसरा पापियों को दंड देते थे, तीसरा नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, और चौथा है वे वर्षा के देवता थे, ठीक है। तो आपको जो है इसमें सही आंसर छांटना है। तो जब आप देखोगे कि इंद्र को वर्षा का देवता कहा मैंने अभी पिछली क्लास में, तो वर्षा का देवता है इंद्र, जब वर्षा होगी तो आंधी आएगा, तूफान आएगा, झंझावत आएगा, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, झंझावत के देवता थे वो, और जो है किसके देवता थे, वो वर्षा के देवता थे। तो सबसे पहले वर्षा का देवता आएगा, ठीक है। आपको जो है कुछ नहीं आ रहा, तो वर्षा का देवता, और वर्षा का देवता कौन से में, इसमें है और इसमें है। अब दूसरा पापियों को दंड देते थे, तो पापियों को दंड कौन देते थे, पापियों को दंड जो है इंद्र के लिए आया है कुछ मंत्रों में, ठीक है। हालांकि जो है इसका जो उपयुक्त आंसर होगा, वो सही आंसर होगा, वो झंझावत के देवता और जो है वर्षा के देवता होंगे, क्योंकि वर्षा के समय ही जो है झंझावत आदि आते हैं, ठीक है। तो पहला और चौथा इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, पूर्व वैदिक आर्य माने ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन सा है, तो मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक प्रिय देवता, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, सर्वाधिक शक्तिशाली देवता, सर्वाधिक प्रतापी देवता कौन आएगा, ये सभी में ये इंद्र आएगा, और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंद्र, इंद्र क्या होगा, इंद्र, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र है, वही जो है उत्तर वैदिक काल में कौन होंगे, तो उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा होंगे, उत्तर वैदिक काल में कौन होंगे सबसे महत्वपूर्ण देवता, तो प्रजापति ब्रह्मा होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है कि वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है, तो युद्ध का देवता मैंने अभी बताया कि युद्ध का देवता किसे माना जाता है, तो युद्ध का देवता जो है इंद्र को माना जाता है, युद्ध का देवता किसे माना जाता है, इंद्र को माना जाता है। तो इंद्र को जो है युद्ध का देवता माना जाता है, युद्ध का देवता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, जो है इंद्र, ठीक है। वरुण की बात करें तो वरुण के लिए जो है अनेक नाम मिलते हैं, वरुण के लिए, वरुण को जो है सम्राट कहा जाता है, वरुण को स्वराट कहा जाता है, वरुण को क्षत्रिय कहा जाता है, वरुण को जो है असुर कहा जाता है, वरुण जल और समुद्र का देवता है, वरुण जल और समुद्र का देवता है, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता है, वरुण को क्या कहा जाता है, ऋतस्य गोपा कहा जाता है, अर्थात जो है नैतिक व्यवस्था और प्राकृतिक नियम को नियंत्रित करने वाला, ठीक है। तो वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण को जो है पापियों को दंड देने वाला भी कहा गया है, वरुण को जो है पापियों का दंड देने वाला भी कहा गया है, और वरुण के लिए कितने सूक्त हैं, तो वरुण के लिए जो है 30 सूक्त है, ठीक है। वहीं जो है हम बात करें अग्नि की, तो अग्नि के लिए जो है 200 सूक्त है ऋग्वेद में, और अग्नि को मध्यमा कहा जाता है, हर घर का देवता कहा जाता है अग्नि को, तो मध्यमा और हर घर का देवता किसे कहा जाता है, अग्नि को कहा जाता है, ठीक है। तो अग्नि में जो है यज्ञ के दौरान जो है अग्नि में किसकी आहुति देते थे, तो यव यानी जौ की आहुति देते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, तो 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किस युग के अंतर्गत आता है, तो वो ब्राह्मण युग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। वो किस युग के अंतर्गत आएगा, तो वो जो है ब्राह्मण युग के अंतर्गत आता है। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग के अंतर्गत आएगा, ये किसके अंतर्गत है, ब्राह्मण युग के। और सूत्र युग या सूत्रकाल युग कहें हम, वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर जो है 300 ईसा पूर्व तक, 300 ईसा पूर्व तक, ठीक है, क्लियर है। और ये महाभारत युग कब आता है, तो महाभारत 500 950 ईसा पूर्व में, ये उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आएगा, और ये रामायण जो है 550 ईसा पूर्व के आसपास, 550 ईसा पूर्व के पास, ठीक है। बढ़े आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कि जो गायत्री मंत्र है वो किस पुस्तक में मिलता है,
गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो हमें किस पुस्तक में मिलता है, आपको बताना है। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या मिलेगा? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा। ठीक है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना तो ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में, ठीक है, वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, विश्वामित्र। ठीक है, और गायत्री मंत्र है वो सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य माने सविता, गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। सूर्य माने सविता, तो जो है सूर्य को समर्पित है और सूर्य को जो है गायत्री मंत्र समर्पित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में जो है तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की जो है रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य, और सूर्य का ही जो एक रूप है सविता, तो सविता को समर्पित है। ठीक है, बड़े आगे अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलेगा? तो वही ऋग्वेद में मिलेगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो मैंने बताया कि गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपको बताना है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित संकेतक हैं। ये किसके संकेतक हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ठीक है, तो ये जो पुराणों के संकेतक हैं, किसके संकेतक हैं? ये पुराणों के विषय माने गए हैं। ये 5 सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके हैं? पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की जो संख्या है वो, पुराणों की संख्या अगर बात करें, पुराणों की संख्या, तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और सबसे जो प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण, प्राचीन पुराण, तो सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण से जो है किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग एवं शातवाहन, शुंग एवं शातवाहन काल की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। ठीक है, तो शुंग एवं शातवाहन काल की जानकारी किससे मिलेगी? तो शुंग एवं शातवाहन काल की जानकारी जो है मत्स्य पुराण से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े, और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो पुराणों की संख्या मैंने बताई अभी कि पुराणों की संख्या जो है 18 मानी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भगवत गीता है वो मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? भगवत गीता मौलिक जो है, मौलिक रूप से माने मूल रूप से जो है किस भाषा में लिखी गई है भगवत गीता? तो पहले तो ये बताओ कि जो है महाभारत किस भाषा में लिखी गई है, क्योंकि जो है महाभारत का ही एक भाग है ये गीता। तो महाभारत मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो महाभारत मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब महाभारत का ही एक भाग है गीता, तो गीता भी किस रूप में लिखी गई है? तो गीता भी संस्कृत रूप में आ गई। तो इसका आंसर क्या है? गीता जो है मूल रूप से किस में लिखी गई है? वो संस्कृत में लिखी गई। इसी प्रकार से जो है रामायण भी जो है संस्कृत में लिखी गई है। रामायण किस में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, अब जो है रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना किसने की थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। अगर अब आपको क्वेश्चन बताना है कि जो महाभारत की रचना है वो किसने की है, ठीक है, सोच लो आप जब तक। महाभारत की रचना किसने की है बताना है आपको कमेंट करके। और फिर यही क्वेश्चन आ गया कि महाभारत मूलतः जो है, अब दूसरा अगला क्वेश्चन है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत का जो प्रारंभिक नाम है वो जय संहिता है। जय संहिता, जय संहिता। तब जय संहिता कब इसका नाम था? जब इसके 8800 श्लोक थे। तो जब इसमें कितने श्लोक थे?
8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, जब श्लोक थे 8800 श्लोक, ठीक है। तब इसे जय संहिता कहा जाता था। फिर इसका नाम पड़ा भारत। भारत भारत कब कहा जाता था? जब इसमें जो है 24,000 श्लोक थे। कितने? 24,000 श्लोक थे, तब इसे भारत कहा जाता था। फिर इसे कहा जाता था महाभारत। महाभारत या जो है शतसहस्त्री संहिता, या महाभारत को क्या कहते हैं? शतसहस्त्री संहिता। तो महाभारत या शतसहस्त्री संहिता कब कहा जाता था? जब इसमें जो है 1,00,000 श्लोक हो गए। कितने? 1,00,000 श्लोक हो गए, ठीक है। तो इसके जो है 3 या 4 नाम मिलते हैं, जैसे जय संहिता और भारत और जो है महाभारत, ठीक है। महाभारत माने शतसहस्त्री, शत माने जो है 1,00,000 श्लोक हो जाएंगे, तब जो है इसे शतसहस्त्री संहिता या जो है महाभारत कहा जाता था। तो इसके जो है 3 नाम मिलते हैं। जय संहिता कब कहा जाता था? जब इसमें 8800 श्लोक थे। फिर भारत का कब कहा जाता था? तब जिसमें जो है 24,000 श्लोक थे। और महाभारत कब कहा जाता था? तब इसमें जो है 1,00,000 श्लोक हो गए, ठीक है। तो वर्तमान नाम जो है इसे महाभारत ही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती थी? तो जय संहिता। तो प्रारंभ में इसका नाम था जय संहिता, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो अभी बताया कि शतसहस्त्री संहिता है वो महाभारत का उपनाम है। किसका नाम है? महाभारत का, ठीक है। आगे चले। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान जो है किस रस्सी का प्रयोग किया गया था? तो समुद्र मंथन के दौरान जो है वासुकी नामक सर्प का प्रयोग रस्सी के रूप में किया गया था। वासुकी नामक सर्प का प्रयोग जो है किस रूप में किया गया था? तो सर्प के रूप में, ठीक है। तो समुद्र मंथन देखा होगा आपने, समुद्र मंथन होता है, ठीक है। तो समुद्र मंथन में जो मथानी के रूप में है वो मद्रांचल पर्वत है। तो मथानी कौन? मथानी। तो मथानी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? मद्रांचल पर्वत, ठीक है। और रस्सी के रूप में, अगर रस्सी के रूप में बात करें तो रस्सी के रूप में जो है वासुकी नामक सर्प, वासुकी नामक सर्प का प्रयोग किया गया था। तो ये सर्पों का राजा था वासुकी। वासुकी कौन था? तो वासुकी जो है सर्पों का राजा था। तो जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में जो है मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि किस सर्प ने जो है स्वयं रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया? तो वासुकी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो अछूत की अवधारणा या हम कहें छुआछूत की जो अवधारणा है वो किस काल में उदित हो रही है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा वो बताओ आप, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो धर्मशास्त्र काल में या जो है सूत्र काल में, ठीक है। तो धर्मशास्त्र काल को ही क्या कहा जाता है? सूत्र काल कहा जाता है, सूत्र काल। और सूत्र काल का भी मैंने टाइम पीरियड बताया था, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर जो है 300 ईसा पूर्व तक का काल जो है सूत्र काल या जो है धर्मशास्त्र का काल माना जाता है। और इसमें जो है अछूत की अवधारणा या छुआछूत की अवधारणा सबसे पहले मिलती है, क्योंकि जो है जब आप देखोगे कि वैदिक काल में के बाद में जो है प्रतिलोम विवाह होने लगे, तो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान थी वो चांडाल कहलाती थी। तो चांडालों को जो है समाज में जो है स्थान प्राप्त नहीं था, उनका जो है निम्न स्थान था। उन्हें जो है जो सामान्य निवास था उनसे जो है सीमा से बाहर रखा जाता था। किनको? चांडाल को, ठीक है। वो प्रतिलोम विवाह के से उत्पन्न संतान थी। क्योंकि मैंने जब बताया था आपको वैदिक काल में मुख्यतः 2 प्रकार के जो है विवाह प्रचलित थे ऋग्वैदिक काल में, जैसे अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की होती थी, ठीक है। प्रतिलोम विवाह में क्या था? तो प्रतिलोम विवाह में जो है निम्न वर्ण की लड़की और जो है उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का होता था।
उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत होता था। अब प्रतिलोम विवाह के दौरान जो है उत्पन्न संतान थी उन्हें चांडाल कहा जाता, और चांडाल को जो है सीमा से जो है बाहर रखा जाता था। इनकी स्थिति जो है, चांडालों की स्थिति थी वो सबसे जो है दयनीय स्थिति थी। चांडाल की स्थिति थी वो सबसे दयनीय स्थिति थी। तो इस प्रकार से जो है अछूत की जो अवधारणा देखने को मिल रही है वो धर्मशास्त्र काल या सूत्र काल के अंतर्गत जो है देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही हमेशा विजय होती है। तो सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। सबसे बड़ा उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद है। और सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है किस उपनिषद में मिलता है? तो वो मुंडको उपनिषद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि सत्यमेव शब्द कहाँ से लिया गया है? तो वही जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। फिर भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, वही मुंडको उपनिषद से लिया गया है। फिर तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखें, अर्थ क्या है? तो अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर। ठीक है, तो अंधकार से जो है प्रकाश की ओर इसका अर्थ है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये तमसो मां ज्योतिर्गमय है वो उपनिषदों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषदों से लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है वो सफेद घोड़ा होता है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है वो सफेद घोड़ा होता है? मैंने जो है पहली क्लास में डाला था इसमें वैदिक सभ्यता के अंतर्गत कि जो श्वेताश्वर उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है कि सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। ठीक है, तो श्वेताश्वर उपनिषद है इसमें? नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो है सफेद घोड़ा श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, उपनिषद क्लियर है। तो श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद घोड़ा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है। तो सत्यकाम जाबाल की कथा का उल्लेख जो है हमें कहाँ मिलता है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या होगा इसका आंसर? सत्यकाम जाबाल की कथा। तो सत्यकाम, एक सत्यकाम जाबाल एक बालक का नाम है और इसकी माता का नाम था जाबाला। ठीक है, सत्यकाम जाबाल जो एक बालक है उसकी माता का नाम था जाबाला। और जब सत्यकाम जाबाल अपने गुरु गौतम ऋषि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, गौतम ऋषि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, तो उन्होंने इससे पूछा, मैंने सत्यकाम जाबाल से पूछा कि आपके पिता का नाम क्या है? तो वो मौन रहते हुए कहते हैं कि मेरी माँ जो है एक दासी है, मेरी माँ एक दासी है। तो जो है गौतम ऋषि जो है समझ जाते हैं, क्योंकि सत्यकाम जाबाल ने एक बार पूछा था अपनी माँ से, जाबाला से, कि मेरे पिताजी कौन है? तो उनकी माँ ने कहा था कि मैं एक दासी हूँ, इनके यहाँ काम करती हूँ और जो भी अतिथि आते हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। तो जो है थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। तो इस प्रकार से जो है सत्यकाम जाबाल समझ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है सत्यकाम जाबाल की कथा है वो कहाँ मिलती है? तो सत्यकाम जाबाल की कथा है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। किसमें मिलेगी सत्यकाम जाबाल की कथा? सत्यकाम जाबाल की कथा है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलेगी। ठीक है, जाबालो उपनिषद में सबसे पहले हमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, 4 आश्रमों का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, जाबालो उपनिषद में सबसे पहले, ठीक है, जाबालो उपनिषद में सबसे पहले क्या मिलेगा? 4 आश्रमों का उल्लेख मिलेगा। और यम और नचिकेता का संवाद कहाँ मिलेगा? तो वो कठोपनिषद में मिलता है, यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में। ठीक है, अब ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है आपको बतानी है।
तो ऋग्वेद की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, सभी वेदों की भाषा संस्कृत है। तो ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है और ऋग्वेद की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। तो ऋग्वेद की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो ऋग्वेद की लिपि कौन सी है? तो ऋग्वेद की जो है लिपि ब्राह्मी है, जबकि भाषा कैसी है? तो भाषा जो है संस्कृत है। संस्कृत भाषा कैसी है? तो भाषा संस्कृत है। अब वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। वैदिक कर्म कांड में जो है होता किसे कहा जाता था? तो मैंने बताया था कि जो ऋग्वेद का पुरोहित होता था, तो ऋग्वेद को पुरोहित को जो होता कहा जाता था। तो 4 वेद थे, 4 वेद बताए थे मैंने। 4 वेद हैं, एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद, एक है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे होता या होत्र कहा जाता था। होता या होत्र, ठीक है। तो ये क्या दिया? होता, तो ये तो पहले ही मिल गया कि ऋग्वेद, ठीक है। अब जो सामवेद था, सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? उदगाता कहा जाता था। सामवेद के पुरोहित को उदगाता कहा जाता था। वहीं यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो यजुर्वेद के पुरोहित को जो है अध्वर्यु कहा जाता था, अध्वर्यु, ठीक है। वहीं जो अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो इसे ब्रह्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे ब्रह्मा कहा जाता था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता माने जिंद अवेस्ता, ये ईरानी धर्म ग्रंथ है। ये कौन सा धर्म ग्रंथ है? अवेस्ता जो है ईरानी धर्म ग्रंथ है। तो भारतीय धर्म ग्रंथ है, भारत का जो धर्म ग्रंथ है वो जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद, तो भारतीय धार्मिक ग्रंथों में जो है सबसे प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ है वो ऋग्वेद ही है, ठीक है। सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। वही जो है ईरान में बात करें तो ईरानी जो धर्म ग्रंथ है वो जिंद अवेस्ता है। जिंद अवेस्ता है, जिंद अवेस्ता है, ठीक है। अब ऋग्वेद में जो वरुण है, ऋग्वेद में जो वरुण है वही उसका कार्य जो है, और जिंद अवेस्ता में वर्णित अहुर मजदा का कार्य है। अहुर मजदा का कार्य है वो समान है, क्योंकि वरुण है वो जल और समुद्र का देवता है। जल और समुद्र का देवता है। तो इसी प्रकार से जो है अहुर मजदा भी जो है इससे जो है वरुण से समानता रखता है, ठीक है। तो जिंद अवेस्ता है वो ईरानी धर्म ग्रंथ है, और जबकि ऋग्वेद है वो भारत का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। तो अवेस्ता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या कहा जाता था? वैदिक काल में जो है किस जानवर को जो है अगन्या कहा जाता था? अगन्या, अगन्या का मतलब है ना मारे जाने योग्य, या जिसका वध ना किया जा सके, ठीक है, या वध ना किया जाए। तो अगन्या किसे कहा जाता था? गाय को। अगन्या के साथ साथ और भी जो है शब्द मिलते हैं, जैसे वदन्या, वदन्या, अगन्या, वदन्या, अदन्या, अदन्या, अष्टकर्णी, अष्टकर्णी, अष्टकर्णी माने जो है जिसके कान छिदे हों, जिसके जो है कान छिदे हों, छिदे हों, ठीक है। तो अष्टकर्णी, तो इस अगन्या, अदन्या, वदन्या, अष्टकर्णी, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो गाय के लिए आते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग तो वही गाय के लिए हुआ है, फिर इसमें अगन्या शब्द किसके लिए है? तो वो भी गाय के लिए है। अब अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसमें से? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों, तो ऋग्वैदिक काल के आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में बताना है कि उनमें अंतर क्या है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में, ठीक है, जाने अपन एक एक से। तो इसमें क्या दिया है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य हैं वो कवच और सिरशास्त्र माने हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इनका उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो ये तो बात सही है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं वो कवच और जो है हेलमेट माने सुरक्षा का जो होता है उसका उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग जो है इनमें से किसी का उपयोग नहीं करते थे। ये तो सही है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो ऑप्शन है वो तो सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को
जो है स्वर्ण चांदी और तांबे का ज्ञान था। स्वर्ण चांदी और तांबे का ज्ञान था। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करें कि जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। अरे भाई लोहे का ज्ञान ज्ञान कहाँ है, तांबे का तो ज्ञान है, क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। लोहे का ज्ञान नहीं है, क्योंकि लोहे का ज्ञान है वो उत्तर वैदिक काल के लोगों को है। उत्तर वैदिक काल के लोगों से तात्पर्य है कि क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से जो है लोहे का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। अब अगला देखें कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने जो है घोड़े को पालतू बना लिया था। सही बात है। जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। साक्ष्य है, इस बात का जो है साक्ष्य है, साक्ष्य है, क्योंकि जो है मोहनजोदड़ो से हमें घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, सुरकोतड़ा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली हैं। ठीक है। और राणा गुंडई से हमें घोड़े के दांत मिले हैं। तो इस प्रकार से ये घोड़े को जानते तो थे लेकिन पालते नहीं थे। तो ये कह रहे हैं कि जानते नहीं थे, जानते थे ना घोड़ों को तो। ठीक है। तो ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल एक जो है इसका आंसर होगा, केवल एक। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है केवल एक इसका आंसर होगा, ये पहला वाला। ठीक है। कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो जो है कवच मतलब जो है वो रक्षा शास्त्र जो है रखते थे, और जो है सुरक्षा के लिए जो है हेलमेट का प्रयोग करते थे। जबकि सिंधु घाटी के लोग जो है इस प्रकार के कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं रखते थे, क्योंकि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय लोग थे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में जो है संपत्ति के रूप में किसे जाना जाता था, तो गाय जो है संपत्ति के रूप में जाना जाता था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, पशुपालन है। पशुपालन के अंतर्गत गाय है। तो ऋग्वैदिक काल में जो है गाय जो है आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। तो इसका आंसर क्या होगा, गाय। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और मिलान करिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किससे मिलेगी, तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है, तो ये पहले से मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता है। ठीक है। अब बात करें हम ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल के लोग कैसे थे, यायावार गोमंतु थे। ठीक है। उनका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन। तो पशुपालन होगा तो क्या होगा, गायों को जो है चराएंगे वो। तो ऋग्वैदिक काल किससे मिलेगा, चारागाह से मिलेगा। ठीक है। वहीं जो है उत्तर वैदिक काल की बात करें, तो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे, जो आर्य लोग थे, वो स्थायी जीवन जीने लगे। तो उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो गया, कृषि हो गया था। ठीक है। और वहीं कृषि जो है कृषि में उत्पादन भी हुआ, क्योंकि लोहे का प्रयोग होने लगा। लोहे के प्रयोग से जो है कृषि उत्पादन भी बढ़ा। तो उत्तर वैदिक काल जो है किससे मिलेगा, तो उत्तर वैदिक काल जो है कृषक या कृषि से मिलेगा। ठीक है। अब बात करें जो है मध्यकाल, तो मध्यकाल में जो है जमींदारी प्रथा देखने को मिलेगी। तो मध्यकाल में जो है जमींदारी प्रथा जो है शुरू हो जाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है वो शेष 3 के वर्ग का नहीं है। मतलब 3 तो समान दिए हुए, 3 जो है एक समान होंगे, बल्कि एक जो है अलग होगा। ठीक है। तो आप देखो कि कुल, वंश, कोश, गोत्र। ठीक है। तो कोश नहीं है, कोश जो है इन तीनों से भिन्न है, क्योंकि वंश, कुल और गोत्र जो है परिवार से संबंधित है। वही कोश जो शब्द है वो भंडार से संबंधित है। ठीक है, कलेक्शन से संबंधित है। ठीक है, कोश शब्द तो 3 के वर्ग का नहीं है। तो ये कोश नहीं है, क्योंकि जो है कुल, वंश, गोत्र जो है परिवार से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की जो कुल संख्या है, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ठीक है। क्योंकि जो अधिकतर जो बाद के ग्रंथ हैं उनमें संस्कारों की संख्या जो है 16 मानी गई है, बल्कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग मानी गई है। लेकिन जो सर्वाधिक जो उपयुक्त है वो संस्कारों की संख्या 16 मानी गई है। और 16 संस्कारों का सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, 16 संस्कारों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अश्वालायन के कृत्य
अश्वला अश्वा अश्वलायन 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 की रचना है क्या? ग्रहम सूत्र। ग्रहम सूत्र। तो ग्रहम सूत्र में जो है सबसे पहले 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। और 16 संस्कार कौन कौन से हैं दोस्तों, सभी याद रखना है आपको। जैसे गर्भाधान पहला कौन सा है? पहला है गर्भाधान। गर्भाधान गर्भाधान पुंसवन सीमांतोनयन। पुंसवन सीमांतोनयन गर्भाधान पुंसवन सीमांतोनयन। गर्भाधान पुंसवन सीमांतोनयन ये जन्म से पूर्व के हैं। ये क्या है? ये जन्म से पूर्व के हैं। यहाँ लिख दूं मैं, जन्म से पूर्व के संस्कार है ये गर्भाधान पुंसवन और सीमांतोनयन। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आएगा जात कर्म। जात कर्म माने जन्म हो गया। इसके बाद नामकरण माने जो है बच्चे का नामकरण कर देंगे, बालक का। नामकरण के बाद जो है निष्क्रमण। ठीक है। तो ये चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है। अब बच्चे जो है, अब आगे के देखें हम। निष्क्रमण के बाद में क्या आएगा? तो अब होगा उसका अन्नप्राशन। अन्नप्राशन। ठीक है। अन्नप्राशन के बाद में क्या आएगा? तो अन्नप्राशन के बाद में अन्नप्राशन कौन सा होगा? ये सातवां है अन्नप्राशन के बाद में जो है चूड़ाकरण के बाद में कौन सा आएगा? तो चूड़ाकरण के बाद में कर्णवेद के बाद में कौन सा आएगा? तो विद्यारंभ के बाद में कौन सा आएगा? तो उपनयन के बाद में कौन सा आएगा? तो उपनयन के बाद में आएगा वेदारंभ। तो वेदारंभ उपनयन के बाद में वेदारंभ के बाद में केशांत और केशांत के बाद में कौन सा आएगा? समावर्तन जो है। और समावर्तन के बाद में विवाह और विवाह के बाद में जो है अंत्येष्टि। विवाह के बाद में कौन सा है? अंत्येष्टि। ठीक है, अंत्येष्टि। तो जो है इस प्रकार से ये 16 संस्कार है। ये 16 संस्कार हैं। और 16 संस्कारों का सर्वप्रथम उल्लेख है वो अश्वलायन के कृत ग्रहम सूत्र में मिलता है। 16 संस्कार कौन कौन से हैं? तो गर्भाधान पुंसवन सीमांतोनयन। ठीक है। जातकर्म नामकरण निष्क्रमण। ठीक है। फिर अन्नप्राशन चूड़ाकरण कर्णभेद। फिर विद्यारंभ उपनयन वेदारंभ। फिर केशांत समावर्तन विवाह और अंत्येष्टि। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 16 संस्कार हैं। इनका क्रम भी याद रखना है आपको। ठीक है। इनका क्रम भी याद रखना है क्योंकि क्रम से पूछा जा सकता है या इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विवाह संस्कार किस क्रम का संस्कार है। तो आपको बताना है कि 15वां संस्कार है। ठीक है। या तो सबसे पहला जो संस्कार है वो कौन सा संस्कार है? वो गर्भाधान है। और सबसे अंतिम संस्कार कौन सा है? तो अंत्येष्टि। तो इस प्रकार से गर्भाधान से लेकर जो है अंत्येष्टि तक 16 संस्कार मिलते हैं। तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की जो कुल संख्या है वो 16 है। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो अपनी जीविका चलाता था। और जीविका जो है चलाने का माध्यम क्या था उसका? तो वेद वेदांग। ठीक है। तो उस अध्यापक को क्या कहा जाता था? उस अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। जो वेद वेदांग जो है पढ़ाकर अपनी जीविका चलाता था उसको क्या कहा जाता था? उसे उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है। और अब जो है अपने प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। अपने जो है प्रश्न हो चुके हैं पूरे कंप्लीट। जो घटना चक्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो अपन ने जो है सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। तो इस प्रकार से जो है वैदिक सभ्यता के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो हमने सभी पढ़ लिए हैं। जितने भी जो है घटना चक्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए थे वो समस्त घटना चक्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न वैदिक सभ्यता के कंप्लीट हुए और उनकी विस्तृत व्याख्या भी हमने समझी।
और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। आगे की क्लासों में जो है हम अगला टॉपिक जो है डालेंगे। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, इसे जो है आगे बढ़ाने का कार्य आपका है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।